शुद्धता फैलाएगा और जितने जीवाणु फैले हैं इनको खत्म करेगा। इसको लोग अंधविश्वास में ना लें, इसको दवाई के रूप में लें, तो इसका फायदा मिलेगा मुझे लगता है। तो सर कितने दिन चलेगा ये 3 दिन बताया ना, 11, 12 और 13 हम तो करेंगे। मैं घर में भी करके आया हूँ और मैंने अपने ऑफिस में भी किया है, सभी कर्मचारियों के साथ बैठ के हवन किया है। तो इससे कुछ ना कुछ 1% भी अगर हमारा लगेगा तो भी हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि के चलते नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं अब पुलिस विभाग भी ज्यादा मुस्तैद हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान लोगों से इसकी पूरी तरह से पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ सख्त रवैया अपनाए हुए है। गौरतलब है कि जिले में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद आई नई गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर नाके लगाए गए व लोगों को लॉकडाउन के नियमों की पालना कराने के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा 46 नाके लगाए गए हैं तथा लोगों से भी निरंतर घरों में रहने की अपील के साथ साथ उनके साथ सख्त रवैया अपनाते हुए भी कोरोना के प्रति निरंतर सचेत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से निरंतर मास्क पहनने व बार बार अपने हाथों को धोने की बात भी कही। हरियाणा सुरक्षित महामारी अलर्ट और हरियाणा सुरक्षित के लिए एक सप्ताह और लॉकडाउन को बढ़ाया गया। क्या खास है इसमें, क्या नया, क्या बदलाव किया गया? इसमें यही बदलाव किया गया, शादी ब्याह के अंदर 11 व्यक्ति जा सकते हैं, 11 व्यक्ति ही अलाउड होंगे और शादी भी ना ही कोई मैरिज पैलेस में होगी ना ही किसी अन्य स्थान पे होगी। वो अपना कोई भी व्यक्ति अपने घर में शादी कर सकता है या फिर कोर्ट में, और 11 व्यक्ति ही अलाउड रहेंगे और वो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। दुकानों की बात और जो कोई मौत वगैरह हो जाती है दाह संस्कार में तो उसमें भी 11 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, ये भी है। और फल फ्रूट सब्जी वालों को सुबह 8 से, रेडी वालों को सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक का अलाउ है। और जो दूध वगैरह के बूथ हैं, दूध दही वगैरह के, उनको सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक और फिर शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उनको अलाउ है। और जो खाद बीज वगैरह की दुकान है ये सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक उनको वो है। और किराने की दुकान है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। सर कुछ लोग काफ़ी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस के लिए एक चुनौती ऐसे लोगों से ना, तो कैसे निपटा जा रहा है ऐसे लोगों से? जगह जगह नाके लगा रखे हैं, 49 नाके लगे हुए हैं पूरे भिवानी ज़िले के अंदर, और जिसमें इंटर स्टेट भी नाके हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी। भिवानी शहर में भी आप देख रहे हो जगह जगह नाके लगे हुए हैं। SHO चौकी इंचार्ज और सभी जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं वो निरंतर गश्त कर रही हैं, PCR भी, राइडर भी, और लोगों को कंट्रोल कर रही हैं। हर नाके पे चेकिंग हो रही है। केवल नेसेसरी चीज़ों के लिए ही लोगों का अलाउ किया जा रहा है, जैसे किसी कोई मेडिसिन लेने जा रहा है, कोई किसी अपने पेशेंट को खाना देने के लिए जा रहा है, या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से है, कोई पब्लिक हेल्थ से है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है, या किसी सफाई कर्मचारी हैं, उनको ही अलाउ किया जा रहा है। 8वां दिन है आज लॉकडाउन का, तो कितना बदलाव भिवानी में देखने को मिल रहा है? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों में, क्योंकि कैजुअल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, लोग काफ़ी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो लोग अभी अलर्ट हो गए। इंजेक्शन वगैरह भी, जो वैक्सीनेशन है वो भी लोग बढ़ चढ़ के लगवा रहे हैं। गांवों में भी काफ़ी फैल गया है ये, और गांव के लोग भी अब अपनी सर्वसम्मति से ठिकरी पहरा लगा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। टेस्टिंग सैम्पलिंग के लिए भी वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और राज्य सरकार ने भी इसमें, हमारे DC साहब ने भी, इनने भी काफ़ी कुछ बंदोबस्त किया है। अब ऐसा एक ये है कि भी हर गांव के अंदर, गांव में ही लोगों को इंजेक्शन वगैरह लगाया जाएगा, वहीं सैम्पलिंग होगी, वहीं वैक्सीनेशन होगी, और गांव में हर गांव को सैनिटाइज वगैरह कराया जाएगा। यूं तो सरकार और प्रशासन सौंदर्यीकरण और स्वच्छता की बातें और दावे करते नहीं थकते, लेकिन धरातल पर इनकी हकीकत देखें तो वास्तविकता कुछ और ही दिखती है। इसी वास्तविकता का एक उदाहरण आपको दिखाते हैं नगर के वार्ड नंबर 23 में, जहां की सफाई व्यवस्था चरमराने के कारण क्षेत्र का बुरा हाल हो चुका है। नाम क्या आपका? अभिषेक शर्मा। क्या प्रॉब्लम हुई है? समस्या ये है कि आप देख रहे हैं जिस तरह से चारों ओर गंदगी फैली हुई है, पानी का जमाव जगह जगह हो रखा है। यहाँ से मैं समाज से और सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ कोरोना ही बीमारी रह गई क्या? हम कोरोना से किसी तरह बचाव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से उत्पन्न होने वाले मच्छर जो बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं उनसे कैसे बचें? इनका कोई इलाज नहीं है। सरकारें सफाई का व्यवस्था का अपना आश्वासन दे रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में सफाई हो रही है? आप देख सकते हैं यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं और कूड़ा निकाल के वहीं इकट्ठा करके चले जाते हैं,
उनसे कहें कि ये उठा तो लो, तो कहते दूसरी ट्राली आएगी। दूसरी ट्राली कभी आती नहीं, बारिश आती है गलती से या सूखने के बाद हवा से, वही कूड़ा करकट वापस नालों में मिल जाता है जाके। बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बदबू यहाँ बुरी तरह है। कोरोना चले जाने के बाद भी हमें तो ये लगता है कि मास्क हमारा परमानेंट हो गया है। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि इस समस्या की ओर भी ध्यान दें, वरना कोरोना से बेड अस्पतालों में ख़त्म हो चुके हैं, घरों में इनकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद। आपके चैनल क्या के नाम है? आशीष नाम है मेरा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि ये जो सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है इस एरिया में, ये पुराना पटवार खाना सूर सिंह के बाजारी के सामने अलवासियों की वैली वाली गली है, यहाँ किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं। कूड़ा निकाल जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन घरों के सामने कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने के लिए नहीं आता इसको। एमसी जो इस वार्ड का है, ये 23 नंबर वार्ड है, 5 साल होने में आ गए, आज तक हमने एमसी की शक्ल नहीं देखी है। अब हमें ये बताएं कि हम किसको कहें किसको ना कहें। यहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक झाड़ू लगाने वाले आती है कर्मचारी, उसको कहें तो कहते हैं ये लाइन हमारी नहीं है, ये वार्ड में हमारा नहीं आता। ये गली 2 वार्ड में डिवाइड है, इसकी वजह से जो है यहाँ कोई भी देखने के लिए नहीं आता। एक एमसी सोचता है दूसरे वार्ड वाला करेगा, दूसरा सोचता है वो वाला करेगा। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ की जो व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से बनाएं, ताकि ये गंदगी यहाँ से साफ हो और बीमारी का जो फैलाव है वो रुक सके। दूसरे कौन से वार्ड में आता है? 24 नंबर वार्ड है और एक 23 नंबर वार्ड है। तो 24 नंबर में एमसी कौन है और 23 में कौन है जी? 23 में तो राजकुमार एमसी है और 24 में बिल्लू बादशाह हैं। तो ये जो है इनकी वजह से बिल्लू बादशाह काम करते हैं। उनको हम कहें तो वो ज़रूर भेज देते हैं, लेकिन राजकुमार एमसी की हमने आज तक शक्ल नहीं देखी और ना ही वो आते हैं यहाँ पे। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ जो है व्यवस्था बनाई जाए और इस गली को सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था की काम किया जाए। तो आप फिर 24 नंबर वार्ड बिल्लू को नहीं कहते कि वो काम कर रहा है? तो फिर वो आते हैं, ये आप देखो, आप इसको सफाई कर जाते हैं। वो जो कर्मचारी बिल्लू बादशाह के वार्ड से आते हैं वो इसको साफ कर जाते हैं। उसके लिए कहें तो कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं आती है। बताओ अब क्या करें उस चीज़ के लिए। धन्यवाद। अब निजी स्कूल अपनी मनमर्जी से अब निजी स्कूल अपनी मनमर्जी से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बच्चों पर नहीं थोप पाएंगे, क्योंकि हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इससे जहां माता पिता पर महंगी किताबों का बोझ नहीं पड़ेगा, वहीं बच्चों के बैग्स का वजन भी हल्का हो जाएगा। हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निर्देशालय ने निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें लागू करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार, प्रदेश महासचिव भारत भूषण बंसल ने बताया कि 2016 में कुछ निजी स्कूल संगठन उनके स्कूलों में प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकें लागू किए जाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में संगठन की तरफ से भी निजी प्रकाशकों की इस मांग को गलत ठहराया गया था। फिलहाल यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन अब हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निर्देशालय पंचकुला ने सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा नियमावली 2003 में शिक्षा निदेशक को कोई अधिकार नहीं था वो पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू करे, लेकिन हरियाणा सरकार ने नियमावली में संशोधन कर यह अधिकार अब शिक्षा निर्देशक को दे दिया है। ये एनसीईआरटी या सेम कंटेंट की किसी दूसरे राइटर की बुक लगाने का प्रोविज़न था उसमें, परंतु अब हमारे डायरेक्टर महोदय ने आदेशित किया है या उसमें अमेंडमेंट किया गया है गजट नोटिफिकेशन के थ्रू कि हम केवल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई के अंडर में है उनमें केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही लागू होंगी। उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो अब आने वाले समय में आज से ही कहें या इस सेशन से ही केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ा पाएंगे, किसी प्राइवेट राइटर ऑथर की बुक नहीं लगा पाएंगे। पेरेंट्स के ऊपर जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं अननेसेसरी हैवी कॉस्ट का भी और मोटी मोटी किताबें बच्चे के बैग पे भी प्रभाव पड़ता था। इसलिए 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो पेरेंट्स वो मोटी कॉस्ट उसकी देनी नहीं पड़ेगी। दूसरा बच्चे के लिए फ़ायदा है कि जो एनसीईआरटी ने बच्चे की सेहत को देखते हुए, एज को देखते हुए जो
बुक बनाई है सेम लागू रहेगी तो बस्ते का बैग भी बच्चे की पहुंच में होगा, उसकी फिजिकल सेहत पे उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इस नियम में बदलाव से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा संशोधन है और इससे पेरेंट्स को भी राहत मिलेगी और बच्चे भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ पाएंगे। सर कोरोना टाइम चल रहा है तो आगे जो से बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे ऑनलाइन शुरू की जाएंगी या अभी हमारा सेशन मई से स्टार्ट हुआ है और क्योंकि अब सरकार ने 31 मई तक तो छुट्टियां की हुई है, उसके बाद यदि लंबे समय तक कोरोना में लॉकडाउन रहता है या स्कूल बंद रहते हैं तो फिर ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि पिछले साल 2020-21 के सेशन में हमने बड़े अच्छे तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया और उनके फिर ऑनलाइन ही 2 से 8 तक के हमने पेपर भी लिए और उनका रिजल्ट भी अनाउंस। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।